अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 इंपॉर्टेंट और फेमस टाइप ऑफ इंटरव्यू। सो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू वो होता है जो एक पर्सन या एक एम्प्लॉयर जो है, जिसे हम आचर कहते हैं, वो आपसे कुछ सवालात पूछता है क्योंकि वो हायरिंग करना चाह रहा होता है। तो हायरिंग के दौरान एक हर एम्प्लॉय का जो है, एम्प्लॉयर जो है, उसका एक अपना ख़ास अंदाज़ होता है, और अपने ख़ास अंदाज़ में ही वो क्या करता है, क्वेश्चंस करता है। कुछ आजिर जो हैं, एम्प्लॉयर जो है, वो ऐसे होते हैं जो मल्टीपल क्वेश्चंस या मल्टीपल स्टाइल्स अपनाते हैं इंटरव्यू के लिए। और फिर आपको जो है, ज़ाहिर है, आप एज ए इंटरव्यूई आपको उनके अंदाज़ के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। तो याद रखें, आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको इंटरव्यू जो है लेने वाला, उसके स्ट्रेटजीज़ को आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की स्ट्रेटजीज़ अपना सकता है। और सबसे पहले आपको इंटरव्यू देने जाने के लिए आपके लिए जो बेस्ट वे है वो प्रिपेयर करने का, वो ये है कि आप उसके बारे में रिसर्च करें। मे बी यू कैन रिसर्च बाय थ्रू देयर वेबसाइट्स, उनके पैम्फलेट्स, किसी चीज़ से भी आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप चाहें तो उनके एम्प्लॉय से, अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो उस फर्म में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जानते हैं, आप किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरी ये बात कि आप ये भी देखते हैं, आपने देखना होता है कि वो आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ वो किस चीज़ से रिगार्डिंग है। अगर आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको नो हाउ होनी चाहिए अबाउट टीचिंग, कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं। और दूसरा, अगर आप कंपनीज़ में जा रहे हैं, तो क्या आप सॉफ्टवेयर की कंपनी में जा रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, या किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, और आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल मूव टू इट्स टाइप। ओके, द 5 मोस्ट कॉमन टाइप जो हम इंटरव्यू के आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है नंबर 1 पे ट्रेडिशनल इंटरव्यू, एंड नंबर 2 इज़ स्ट्रक्चर इंटरव्यू, number 3 unstructured interview, and number 4 is behavior interview, and the number 5th is stress interview. सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल इंटरव्यू। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ट्रेडिशनल इंटरव्यू का मतलब क्या हो रहा है, कि एक वो ही जो दिका पटा आप कह सकते हैं, कि जो एक इंटरव्यू की जो एक काइंड चलती आ रही है, स्टाइल चलती आ रही है, इसमें ही सिर्फ वही वाला डिस्कस हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक वन इंटरव्यू होता है, वन इंटरव्यू ही होता है। आप पीरियड ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, आंसर्स लास्टिंग रफली 30 to 60 मिनट्स होते हैं, और जनरली यूज़ बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। कहने का मतलब है, इसमें सिर्फ 2 पर्सन होते हैं, एक तो इंटरव्यू लेने वाला और दूसरा इंटरव्यू देने वाला। ठीक है, और इसमें जो पीरियड्स होते हैं क्वेश्चंस के, वो नॉर्मली रफली, जिसे आप कह सकते हैं, 30 to 60 मिनट हो सकते हैं, और समाव से कम भी हो सकता है। और इस टाइप में मोस्टली जो है वो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड यू जस्ट हैव टू गिव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। आपको इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना होता है, उसमें कोई लंबी चौड़ी डिटेल आपको नहीं देनी होती है। ठीक है, और दूसरा ये बात है कि इसमें बेसिकली तालीम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके बैकग्राउंड से मुतालिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी हिस्ट्री जो है, और आगे आप क्या करना चाहते हैं, आपकी गोल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एक जनरल एक क्वेश्चंस होते हैं, इसमें वो पूछे जाते हैं, जिस तरह से पूछे जा सकते हैं, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड। और दूसरा ये है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई डू यू लीव योर लास्ट जॉब। तो इस टाइप के जो एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ये ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं। जी, सेकंड टाइप है हमारी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, a data collection method that relies on asking questions in a set order to collect data on a topic. They are often quantitative in nature. बेसिकली ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, प्री प्लान्ड, इसमें अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए हुए होते हैं। इसमें जो है तमाम सवालात पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं, एडवांस प्रिपेयर्ड होते हैं, और प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, जो इंटरव्यूअर जो है वो आने वाले हर इंटरव्यूई से पूछता है। यानी कि उन्होंने एक क्वेश्चन जो है वो उन्होंने जैसे आप समझ लें कि पेपर पे या बोर्ड पे उन्होंने लिख कर रखे हुए हैं, कि दैट जो भी हमारे पास कैंडिडेट आएंगे, एप्लीकेंट आएंगे, हमने उनसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, क्वेश्चन जो है प्री डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है, प्री प्लान्ड होते हैं। तो इसमें वो उन्होंने क्वेश्चन जो है वो आपस में पहले से ही सिलेक्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका जो मकसद होता है, उसमें ये मकसद होता है कि तमाम इंटरव्यूअर्स जो हैं, वो आने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनसे जो है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, इसमें डाटा कलेक्शन के लिए वो होता है, यानी कि जिस तरह से अगर एक प्रोडक्ट है, तो वो पूछते हैं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है, ये कैसी है,
क्या आप इसको अच्छी लग रही है आपको या नहीं अच्छी लगती, आप किस हद तक इस चीज़ से एग्री है। सो आप कह सकते हैं कि ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर पूछे जाते हैं, और रिसर्च पे भी ये, दैट्स वाई आप देखें इसको मैंने कहा है कि क्वांटिटेटिव ये नेचर में होते हैं। क्यों, आप उसे वहाँ से उनसे आइडिया ले रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट और अपने जो भी एक फर्म है उसके बारे में उनसे डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, और उसको जो हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू को हम सेकंड जो है स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू भी कहते हैं, और उसके साथ साथ इसका नाम जो है वो एक और है रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड इंटरव्यू। तो यानी कि इसके बेसिकली देखा जाए तो तीन नाम है, तो तीनों में से कोई सा भी नाम लिया जाए, स्टैंडर्ड्स इंटरव्यू लिया जाए, स्ट्रक्चर लिया जाए, या रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड इंटरव्यू लिया जाए तो उसका मतलब एक ही होता है। और सेकंड थिंग ये कि इनको नकल करना आसान होता है, यानी कि इनको रेप्लिकेट जो करना है वो इजी होता है। और दूसरा ये सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दे आर सीक्वेंशियल इन नेचर। और दूसरा ये है कि ये जो है डायरेक्ट इन नेचर होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है कि डायरेक्ट इन नेचर होते हैं। और दूसरा ये इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आप लाइक कह सकते हैं कि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू गिव अ डायरेक्ट आंसर, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट आंसर इसमें देना होता है। और अगर मैं आपको इसकी अब एग्जांपल्स अगर बताऊँ तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होते किस टाइप के हैं, या स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ किस टाइप के होते हैं, और इसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे। जिस तरह से आप कह लें कि हाउ ऑफन डू यू यूज़ और प्रोडक्ट, तो कह लें कि आप हमारे प्रोडक्ट को किस तरह यूज़ करते हैं। आगे उसकी एमसीक्यूज़ में मैंने बोला वो क्लोज एंडेड होंगे, तो उसके एमसीक्यूज़ की तरह उसके आंसर्स बने होंगे कि वीकली, बाय मंथली, ईयरली। तो देन यू हैव टू गिव एन आंसर, आपको सिर्फ एक आंसर देना होगा, या वीकली या बाय मंथली या आप ईयरली कह सकते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कि दूसरा अगर क्वेश्चन पूछे डू यू इंजॉय यूजिंग आवर प्रोडक्ट, तो आपने येस और नो में आंसर देना होता है। तो दीज टाइप्स ऑफ जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होते हैं। सो नेक्स्ट मूव टू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो एज़ कम्पेयर टू, यानी उनका कंट्रास्ट होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू का, यानी कि इसमें ऑपोजिट होता है। पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो आपको थोड़ा सा बता दूँ। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ आर मोर लाइक फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशंस, allow interviewers to understand candidates on a deeper level. It is descriptive in nature, a method of qualitative observation. देखिए आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो सारा जो है स्ट्रक्चर इंटरव्यू के क्या हैं, उनका कंट्रास्ट है, उनका उल्ट है। उसमें जो है उसमें क्वेश्चन जो है वो प्री प्लान्ड होते हैं, इसमें क्वेश्चन जो है वो प्री प्लान्ड नहीं होते, डिटरमाइंड नहीं होते हैं। और इसमें ना ही ये क्वेश्चन जो है वो क्लोज एंडेड होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंपल ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूई को अलाउ करता है कि वो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अपने मीनिंग्स में वो दे सकता है। इट इज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि येस और नो में देना है, या आपने बताना है कि एमसीक्यूज़ की तरह आंसर दिए, देन यू हैव टू जस्ट पिक अप वन आंसर और गिव, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं। अब देखिए वो मैंने बोला था वो क्वांटिटेटिव इन नेचर में होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव होते हैं, उसमें उसमें नंबर्स का वो जिक्र होता है। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर में ये होता है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इन नेचर होते हैं, यानी कि आप एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका आंसर 2-3 लाइन्स में दे सकते हैं। और दूसरा क्या है, द मेथड ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो आपको पता है कि इसमें आप जब एक आप डिस्क्रिप्टिव बता रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है, एक जनरल नॉलेज की बात है, कॉमन बात है कि जब डिस्क्रिप्टिव होता है तो वो नेचर में क्या होता है, क्वालिटेटिव ही होती हैं। और दूसरा मैं बता दूँ इसमें कि इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू गिव द आंसर्स उसमें। और इसमें ये है कि इंटरव्यू जब सवाल जो है वो अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकता है, वो ज़रूरी नहीं है प्री प्लान्ड है, और वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू उसकी जो विल होगी या ख्वाहिश होगी वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। चलो मैं आपको अब थोड़ी-सी इसकी एग्ज़ाम्पल भी दे दूँ या क्वेश्चंस बता दूँ ताकि आपके लिए थोड़ा-सा और क्लियर हो जाए कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं। लाइक यहाँ पर मैं अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कहूँ कोई ओके, व्हाई डू यू यूज़ आवर प्रोडक्ट, आप हमारे प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि वो आपसे आपकी राय मांग रहा है, तो आप अपनी राय को जैसे मर्जी आप चाहें आप उसको दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं किया जाए, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट अबाउट आवर प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पे भी वो आपका ही ओपिनियन मांग रहा है, आपका सजेशन मांग रहा है। आपको वो कह नहीं रहा कि जस्ट गिव मी आंसर इन 2 और 3, या जस्ट यस और नो में आंसर दे जिस तरह से हमारा स्ट्रक्चर में होता है। इसमें वो अपने प्रोडक्ट से आपसे सजेशन पूछ रहा होता है। दूसरा एक और अगर मैं एग्जांपल दूँ, हाउ डू यू थिंक वी कैन इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट या और सर्विसेज, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमारे प्रोडक्ट या उसको
अच्छा बनाने के लिए क्या हमें सजेस्ट करेंगे, तो यानी कि इसमें सजेशन पूछी जा रही है। इससे वो प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चंस कर रहा होता है, अपनी डेटा कलेक्ट कर रहा होता है उसको बेहतरी बनाने के लिए। ओके, हमारी जो फोर्थ टाइप है वो है बिहेवियर इंटरव्यू। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये है कि एन एम्प्लॉयर हैज़ डिसाइडेड what skills are needed in the person they hire and will ask questions to find out। मीन्स कि इसमें जो है उन्होंने एक अपना डिसीजन लिया होता है, एक एम्प्लॉयर ने, एक आचर ने, कि हमें किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, और हमारी जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट है। जो हमारी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, क्या वो स्किल्स इस इंसान में, इस बंदे में मौजूद है। अगर तो वो मौजूद है तो दैट्स दे आर वेल एंड गुड, तो फिर उसको हायर कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ठीक है, और इस बिहेवियर इंटरव्यू की रीजंस क्या होते हैं। द लॉजिक इज दैट हाउ यू बिहेव इन द पास्ट विल प्रिडिक्ट हाउ यू विल बिहेव इन द फ्यूचर। यानी कि इसमें क्वेश्चन जो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछने की बजाय वो आपसे पास्ट के क्वेश्चंस पूछते हैं। यानी कि वो पूछते हैं कि आपने जो अपने बिहेव किया है, वो ये नहीं पूछेंगे कि आप नेक्स्ट जो हमारी फर्दर ये सिचुएशन आएगी आप इसमें कैसा बिहेव करोगे। वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने ये जो सिचुएशन जो आई है, क्या आपने पास्ट में इसको फेस किया है, और अगर आपने फेस किया है तो आपने क्या रिएक्ट किया, आपने किस तरह से उसको सॉल्व किया। क्यों वो क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, क्योंकि आपको पता है पास्ट बिहेवियर प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो जैसा आपका पास्ट में बिहेवियर होगा वही आपके फ्यूचर की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रिडिक्ट करेगा। और दूसरा ये एक्चुअली ये टेक्निक क्यों आजमाई जाती है, ये बिहेवियर इंटरव्यू की टेक्निक जो है वो क्यों आजमाई जाती है, तो वो इसीलिए आजमाई जाती है कि ताकि जो है एक आजर जो है एम्प्लॉयर जो है वो आपको क्या है, कैंडिडेट को, जो एप्लीकेंट आने वाला है उसको एक्सेस कर सके, किसको देखते हुए, उसके पास्ट एक्सपीरियंस हो, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए वो उसको प्रिडिक्ट कर सके या उसको वो जज कर सके क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि इस तरह के इंटरव्यू में वो उस इंसान को भी शनाख्त कर सकते हैं कि जो अपने, समझ लें कि अपने रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेशन के साथ उसने इन्फॉर्मेशन डाली हुई होती है। यानी कि जिस तरह हम अक्सर हम करते हैं सीवीज़ के अंदर, मोस्टली जो लोग हैं वो अपना एजुकेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो अगर तो आपने ऐसा किया होगा अपने रेज्यूमे में या सीवी में, सो ज़ाहिर सी बात है इस बिहेवियर इंटरव्यू के थ्रू आप जो है वो आप पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई आपकी हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। सो इस वजह से ये इंटरव्यूज़ भी जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। सो मैं अब आपको थोड़ा सा इसका ये भी बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। इसमें ये पूछा जाएगा कि अगर आपके लिए कोई चैलेंज है तो आपने इसको कैसे हैंडल किया था। ठीक है, हाउ डू यू हैंडल अ चैलेंज, इसमें चैलेंज कैसे हैंडल करेंगे, एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू सेट गोल्स। और इस टाइप के भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप बताएं आप अपने गोल्स को कैसे वो हैंडल करेंगे, एंड हाउ यू एवर मेक अ मिस्टेक्स। क्या आपने कभी कोई, हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक, क्या आपने कभी कोई मिस्टेक की है। टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैंडल अ चैलेंजिंग सिचुएशन। देखिए यहाँ पे वही बता रहे हैं, टेल मी द टाइम, यानी कि वो टाइम बताएं अगर आपने अपनी प्रीवियस जॉब में, अगर आपने कोई ऐसी हैंडल की है कुछ ऐसी सिचुएशन तो आप हमें बताएं। और यानी कि इसमें वो एक्सपीरियंस ही पूछ रहे हैं आपसे, आपके पास का बिहेवियर ही पूछ रहे हैं, ताकि वो जज कर सकें क्या आप उनकी जॉब के लिए इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। और दूसरा वो ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ यू हैंडल अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद अ कोवर्कर एंड हाउ, यानी कि आपके कोवर्कर के साथ आपने किस तरह से अपनी डिफ़िकल्टीज़ या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो आप वो ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इन शॉर्ट, बिहेवियर इंटरव्यू क्या है, बिहेवियर इंटरव्यू एक्चुअली आपका बिहेवियर चेक करने के लिए होते हैं, यानी कि आपने पास का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा है, और नॉट आपका फ्यूचर, उसमें फ्यूचर वो आपका प्रिडिक्ट नहीं करते कि आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। तो मोस्टली वो आपका पास्ट बिहेवियर देखते हैं कि आपका पास्ट बिहेवियर अच्छा रहा है या बुरा रहा है, यानी कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं और आपको जॉब से कैसे फायर किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है हमारे बिहेवियर इंटरव्यू में आ जाती हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट आ गया द फाइनल वन, यानी कि फिफ्थ वन, वो है स्ट्रेस इंटरव्यू। आपको देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्ट्रेस इंटरव्यू है, सो दैट्स मीन यहाँ पे कुछ स्ट्रेसिंग होने वाला है, कुछ चैलेंजिंग होने वाला है या कोई टेंशन क्रिएट होने वाली है। सो एन इंटरव्यूइंग स्टाइल दैट कंपनीज यूज टू गेज अ कैंडिडेट रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। स्ट्रेस तो इसमें क्या है, इसमें एम्प्लॉय के लिए जो एक आया होता है इंसान, कैंडिडेट, उम्मीदवार, उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है। और वो स्ट्रेस क्यों क्रिएट किया जाता है, वो इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि वो जान सकें क्या ये जो इंसान है, ये जो कैंडिडेट है, ये हमारी फर्म के लिए सही रहेगा। अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें या प्रेशराइज़ करें, ये काम का बर्डन हो या कुछ हो, और अगर इसको ऐसा इंसान के साथ काम करना पड़ जाए जो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या इनका मैनेजर कुछ ऐसा हो, तो क्या ये उस सिचुएशन में काम कर पाएंगे, उसको हैंडल कर पाएंगे। सो दैट्स वाई जो है स्ट्रेस जो है वो लिया जाता है।
और नेक्स्ट ये है कि इसमें जो है एम्प्लॉयर जो है वो आपसे जो है बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ऑकवर्ड से क्वेश्चंस पूछेंगे, या ताकि आप जो एक ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएं, जिससे थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो जाए। और वो आपको ये हायरिंग के लिए वो एक्चुअली ये आइडिया लेना चाहता है, आपको टेंशन क्रिएट करके या आपको स्ट्रेस दे के ऐसे क्वेश्चंस पूछ के वो ये आइडिया लेना चाहता है कि व्हेन देयर इज़ अ जर्गलिंग वेरियस हाई प्रायोरिटी टास्क, तो क्या उसमें आप पूरा उतर सकते हैं। क्या आपको अगर डीलिंग करना पड़ जाए, कुछ चैलेंजिंग टास्क जो दिए जाएँ, डीलिंग करना पड़ जाए चैलेंजिंग क्लाइंट से, क्योंकि समहाउ होता है कंपनीज़ में ऐसे बहुत से क्लाइंट्स आ जाते हैं जो आपका बस दिमाग खा जाते हैं। तो क्या आप ऐसे क्लाइंट से एक पोलाइट वे से, या आप स्ट्रेस आके गुस्से में आ जाएँगे, एंगर हो जाएँगे या हाइपर होके तो आप उससे बात करेंगे, या बहुत एक काम और कूल बिहेवियर से आप उनसे बात करेंगे और अपने क्लाइंट्स को डील करेंगे। सो इस वजह से ये स्ट्रेस जो है वो इंटरव्यू लिया जाता है कि आप कैसे रहेंगे। ओके, नाउ अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि ताकि आपको समझ आ जाए इसके एग्जांपल से कि इसमें स्ट्रेस इंटरव्यू होता कैसा है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आप इसको यू कंसीडर कर सकते हैं, हाउ डू यू फील दिस इंटरव्यू इज़ गोइंग, यानी कि आप क्या फील कर रहे होगे, ये क्वेश्चन जो है, ये इंटरव्यू जो है वो कैसा जाएगा। एंड हाउ मैनी अदर जॉब्स आर यू अप्लाइंग फॉर, यानी कि और कितनी जॉब्स को आपने अप्लाई किया है, और वाई वर यू फायर फ्रॉम योर प्रीवियस जॉब। और दूसरा ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड है तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, हाउ वुड यू हैंडल अनडिजर्व क्रिटिसिज्म फ्रॉम योर सुपीरियर। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन अ स्ट्रेस क्वेश्चन। इस टाइप के और भी जो क्वेश्चन हैं, ताकि आपके अंदर स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा टेंशन जो है वो क्रिएट हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। सो थैंक यू सो मच।